पंजाब कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री और पंजाब कांग्रेस के 3 विधायक देहरादून पहुंचे हैं। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि ये नेता मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करने देहरादून पहुंचे हैं। इन नेताओं में पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा और चरणजीत सिंह चन्नी और सुख सरकारिया भी शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कोई विवाद नहीं है। वैसे हरीश रावत जी मौजूद हैं। सर, कुछ नेताओं की खबर है कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं क्योंकि सिद्धू और अमरिंदर से डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धू और चीफ मिनिस्टर के बीच में कोई विवाद नहीं है। ये कुछ और फैक्टर्स इमर्ज किए हैं। एक तो सिद्धू साहब के एक एडवाइज़र, पता नहीं क्या बयान उन्होंने दिया। सिद्धू तो कहते हैं डिस्टॉर्टेड है, लेकिन यदि बयान दिया है बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। तो एक तो उस बयान ने कुछ स्थिति खड़ी की है और कुछ हमारे शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोगों के खिलाफ विंडक्टिव एक्शन जैसे हो रहे हैं। तो मैंने उस पर अप्रसन्नता भी जाहिर की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे भी पता चला कि कुछ लोग एक जगह बैठे विधायकगण बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने उनको कुछ एडवाइस दी और यदि उन्होंने मानी हो मेरी एडवाइस तो वेल एंड गुड। और उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा तो वो किसी समय भी वेलकम है। हाईकमान का इसमें रोल, और क्योंकि हाईकमान को आप ही रिपोर्ट करेंगे, तो हाईकमान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये सब जो डेवलपमेंट हैं मैं हाईकमान के सामने रखूँगा और देखते हैं उसमें क्या सॉल्यूशन हम निकाल पाते हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि एक दिन पहले पार्टी कार्यालय में सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ आपात बैठक की, जिसकी एक तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। इस बैठक में देहरादून पहुंचे कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा भी शामिल रहे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वही नेता हैं, वही मंत्री हैं जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मुलाकात की है। और अब बगावती सुर शुरू हो चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पंजाब कांग्रेस में, यानी कि जो तनातनी थी कैप्टन वर्सेस सिद्धू की, वो अब और ज्यादा तेज होती जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब कब सुलझेगा। और तृप्त बाजवा का एक ट्वीट भी आया है जिसमें तृप्त बाजवा का उन्होंने लिखा कि तृप्त बाजवा का फोन आया जिसमें उन्होंने आपात बैठक बुलाने के लिए कहा। पीपीसीसी कार्यालय में दूसरे साथियों के साथ उनसे मुलाकात की गई। आला कमान को स्थिति से अवगत कराएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये ट्वीट जरूर किया है। और अरुण सिंह दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, दीपांकर भट्ट देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं और पंकज कपाही भी देहरादून से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हुए दीपांकर, आपके पास ही आएंगे। मुलाकात को लेकर अब क्या जानकारी आपके पास आ रही है? क्या मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं? किस तरह पूरा मसला सुलझाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो पंजाब से जो मंत्री हरीश रावत से मिलने आए वो पहुंच चुके हैं और इस वक्त एक प्राइवेट होटल में है और वहाँ हरीश रावत का घर वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। मैं इस वक्त हरीश रावत के घर पर मौजूद हूँ और यहाँ से हरीश रावत अब से कुछ देर में निकलने वाले हैं। उनका एक उपवास का कार्यक्रम भी था, वो कार्यक्रम फिलहाल यहाँ पर टाल दिया गया है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है कि पंजाब कांग्रेस के बीच जो विवाद है सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच, उसको हरीश रावत किस तरीके से सुलझाएंगे, तो अब सबकी नजर इस पर टिकी है। माना ही जा रहा है कि अब से 2 से 3 मिनट के बाद हरीश रावत यहाँ से रवाना होंगे। हालांकि हरीश रावत ने कल एक बात साफ कही थी कि पंजाब कांग्रेस में दोनों नेताओं के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है वो साफ है कि वहां बड़ा विवाद जरूर है। और जो नवजोत सिंह सिद्धू जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे उसमें एक अहम रोल प्रभारी के तौर पर हरीश रावत का था। तो ऐसे में अब जबकि वो वहां के प्रभारी हैं, तो किस तरीके से जो मंत्री और विधायक पंजाब से आए उनकी बातों को सुनते हैं, उस बात को किस तरीके से वो हाईकमान के सामने रखेंगे। और आज ये मुलाकात अभी जो पंजाब से आए हुए नेता है हरीश रावत, उनकी कितनी देर की मुलाकात होती है शिवानी, इस सब पर हमारी नजर रहेगी। तो अब से कुछ देर में हरीश रावत अपने घर से उस होटल के लिए रवाना होने वाले हैं जहां पर पंजाब कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं। जी दीपांकर, यानी
यानी कि अब हलचल और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हालांकि हरीश रावत का कहना है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है और इसी वजह से कई कार्यक्रम भी उन्होंने रद्द कर दिए हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस के विधायक फतेह सिंह बाजवा ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब के सीएम रहेंगे। पहली बात तो यह है, अभी वो चार कुछ भी कहते रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह इज स्टिल द मोस्ट लव्ड फेस इन पंजाब एंड द एंटायर कांग्रेस इज विद हिम, especially the high command. What 5 stooges or 5 ministers or 5 experts says doesn't make any difference. जी ने क्या सोच के क्या रखा, उनकी अपनी प्रेरोगेटिव है, वो रख सकते हैं एडवाइजर, 10 और रखें, पर इस किस्म की बातचीत करना, इस किस्म के कमेंट्स देना कोई अच्छी बात नहीं है। और अरुण सिंह लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए अब क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा पार्टी आला कमान की ओर से और क्या अभी तक इस मसले पर कोई स्टेटमेंट आया है? देखिए, पार्टी ने जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया था, तब भी इसको इस बात का इम्कान था, इस बात का अंदेशा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे खुश नहीं होंगे, नाराज होंगे। और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाने के लिए हरीश रावत से लेकर के राहुल गांधी तक सबने उनको ये एश्योरेंस दिया था कि जिस बात का संकेत आप कर रहे हैं कि सिद्धू आगे चल के उनकी कुर्सी के लिए खतरा होंगे या खुद मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी उनको इस बात का आश्वासन दिया गया था पार्टी आला कमान की तरफ से और खुद हरीश रावत की तरफ से कि आप ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, मुख्यमंत्री पद में बदलाव कतई नहीं किया जाएगा और अगले चुनाव में आप प्रमुख चेहरा होंगे। हालांकि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री 5 साल रहे हैं और उनको ही जनता के बीच अपनी उपलब्धियां लेके जाना है। पूरी पार्टी को सरकार की उपलब्धियां ही जनता को बतानी होती हैं और इसलिए उनके चेहरे को दरकिनार करके चुनाव नहीं जीत सकते हम। ये बात स्पष्ट तौर से उस वक्त हुई थी जब नवजोत सिंह सिद्धू की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष पद पर हुई थी, कैप्टन के विरोध के बावजूद। तो सत्ता का संतुलन साधने के लिए ही नेतृत्व ने पार्टी दे दी थी नवजोत सिंह सिद्धू को और सरकार पूरी तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास थी। लेकिन अब जो समीकरण बदले हैं कि सिद्धू अध्यक्ष बनने के बाद एक कदम और आगे चल रहे हैं और उनके समर्थकों ने अब मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर दी है। इससे नेतृत्व भी असहज है, नेतृत्व भी ऐसा सोचता है कि उसने जो एक फार्मूला दिया था, एक बीच का रास्ता निकाला था, उसको कहीं न कहीं वायलेट किया जा रहा है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है। और इसीलिए जिन नेताओं ने कल ये कहा था कि हम सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे जाके दिल्ली में, सोनिया गांधी की तरफ से कोई वक्त इनको नहीं दिया गया है। ये लोग जाकर के प्रदेश के प्रभारी महासचिव से मिल रहे हैं, जो कि कभी भी कोई नेता उस स्टेट का मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इनकी मांग को इंटरटेन करने की एक तरह से मैं जो समझ पा रहा हूं और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, कांग्रेस पार्टी इनके मिलने के समय मांगने पर भी मुश्किल से ही समय देगा, इस तरह की बात कही जा रही, जब तक कोई ठोस बात नवजोत सिंह सिद्धू अमरिंदर से नहीं हो जाती है नेतृत्व की। बिल्कुल, और लेकिन इसको लेकर अब यहाँ पर सियासी हलचल और बढ़ती जा रही है पंजाब कांग्रेस में। वहीं न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दफ्तर की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें सिद्धू के सलाहकारों पर कार्रवाई की मांग की गई है और कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश की गई है कि वो सिद्धू को अपने सलाहकारों से अलग होने के लिए कहें। कैप्टन की ओर से वार हुआ तो सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने भी सोशल मीडिया के जरिए पलटवार किया और पाकिस्तानी नागरिक अरूसा आलम और कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक पुरानी तस्वीर शेयर कर दी और लिखा कि कैप्टन के उन पर किए गए हमले की वजह से मजबूरन उन्हें ये फोटो शेयर करनी पड़ी। वहीं पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। और पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारत को तोड़ने की जो किवायद अथवा कोई भी टिप्पणी करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो क्या, देश का कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस के अंदर क्या घमासान चल रही है सत्ता के लिए, उस पर मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सत्ता के भूखे हैं वो ये ना भूलें कि उनकी भी एक संवैधानिक मर्यादा है। इस देश में कभी भी कोई भी व्यक्ति भारत के टुकड़े होने के लिए अपनी मंजूरी नहीं देगा। और अरुण लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, इससे पहले आपने कहा था कि सोनिया गांधी की ओर से जो सिद्धू के खेमे के मंत्री हैं उनको किसी तरह का कोई समय नहीं दिया गया है, लेकिन अब
क्या आने वाले समय, क्योंकि अगर समय नहीं दिया गया और पूरा विवाद सुलझा नहीं और बहुत कम वक्त बचा है, 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो किस तरह से क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा कि सब कुछ ठीक हो? देखिए, राजनीति पल पल बदलती तस्वीरों और परिस्थितियों का नाम है। अभी इस वक्त की जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सोनिया गांधी ने कोई समय इन नेताओं को मिलने के लिए नहीं दिया है, और इसीलिए जो नेता ये कह रहे थे कि हम सोनिया गांधी से जाकर के मुलाकात करेंगे, वो चले गए देहरादून, क्योंकि हरीश रावत सूबे के प्रभारी हैं, इसलिए उनसे मुलाकात वो करने जा रहे हैं और वहां अपनी बात रखेंगे। अब हरीश रावत क्या ये बातें राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक पहुंचाते हैं, या फिर हरीश रावत से बातचीत के बाद सोनिया गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू से बात करती हैं और तब इन नेताओं को मिलने का वक्त दिया जाता है? ये सब बातें भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं, लेकिन फिलहाल सोनिया गांधी ने इन नेताओं से मिलने का कोई समय नहीं दिया है। ये नेता हरीश रावत से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद दिल्ली आएंगे, ऐसा उनके जो आसपास के लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये नेता दिल्ली आकर के और कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, तीनों में से किसी एक से मुलाकात करके अपनी बात कही जाए। और बात क्या है? ये बात स्पष्ट है कि पहले ही इन्होंने अपनी बैठक के बाद कह दिया कि मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस आलाकमान कतई सहमत नहीं है। अमरिंदर सिंह को बदलने की अभी कोई पार्टी के अंदर चर्चा नहीं हुई है। क्यों? इसलिए क्योंकि खुद नेतृत्व ने उनसे कहा था कि आप मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, सिद्धू को हम अध्यक्ष बना रहे हैं, आपकी सहमति नहीं है, तब भी आप संतुलन बनाकर चलिए। जब संगठन में काम करते हैं तो फैसलों का सम्मान करना पड़ता है, और इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 10 जनपद से बाहर निकल करके कहा था कि सोनिया गांधी के फैसले का सम्मान करूंगा। तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की अभी कोई बात नहीं है। ऐसे में उस तरह के नेताओं से मिलने का मतलब संदेश दिया जाएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि सोनिया गांधी उनको हटाने के विकल्प पर विचार कर रही है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी मिलने का कोई वक्त नहीं दे रही है। जी अरुण, संतुलन बनाकर रखने के लिए कहा गया था पार्टी आलाकमान की ओर से, लेकिन यहाँ पर अब पंजाब कांग्रेस में संतुलन बिगड़ता हुआ दिख रहा है। पंजाब कांग्रेस में हलचल इसलिए मची हुई है क्योंकि 2 दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार प्यारे लाल गर्ग और मालविंदर सिंह माली ने जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और 1984 के सिख दंगों पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जताई थी। उनके अलावा कुछ दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी बयान पर सवाल उठाए थे। इस मामले में मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें कैप्टन खेमे के कई मंत्रियों ने सिद्धू से प्यारे लाल गर्ग और मालविंदर सिंह माली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यही नहीं, प्रेस नोट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सलाहकारों के बयान से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। और दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, देखिए, अब यहाँ पर सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से प्रेस नोट भी जारी किया गया, कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि सोनिया गांधी समय नहीं दे रही है, जो सिद्धू के खेमे के मंत्री हैं, लेकिन क्या जो अमरिंदर सिंह ने जो प्रेस नोट जी दीपांकर। बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत पहुंच चुके हैं, यहाँ पर अपने घर में मौजूद है। अब वो मीटिंग के लिए जाएंगे होटल में, उनसे बातचीत करते हैं। सर, फाइनली आखिरकार वो नेता यहाँ आ ही गए देहरादून आपसे मिलने के लिए। ये स्वाभाविक है, मैं पंजाब का प्रभारी हूँ और कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ करके अपनी बात कह सकता है, और ये तो हमारे सम्मानित नेतागण हैं, राज्य के भविष्य हैं, स्तंभ हैं, और उनकी क्या बात है मैं ज़रा सा जानूंगा, और इसीलिए उनसे भेंट करने के लिए जा रहा हूँ। बात यह है कि अमरिंदर सिंह को हटाने की बातें हो रही हैं और सिद्धू गुट ये चाहता है कि मुख्यमंत्री उनका, वो भी तब जबकि इलेक्शन सर पे है। तो इसमें आप किस तरीके से हल निकालने वाले? अभी कहा नहीं जा सकता कि वो क्या चाह रहे हैं। जब मैं उनसे बातचीत करूंगा तभी मैं ये बता पाऊंगा कि वो क्या चाह रहे हैं, और समाधान तो वही होगा जो कांग्रेस हाईकमान करेगा, जो पार्टी नेतृत्व करेगा, और सब लोग पार्टी नेतृत्व की बात को मानेंगे। पर खबर ये भी है सर कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने मिलने का वक्त नहीं दिया, इसलिए ये कहा गया कि आप प्रदेश प्रभारी से मिलने जाइए, और वो यहाँ मिलने आए। यानी अब आप कल भी मुझसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनको ये था कि हम दिल्ली भी जाएंगे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो यहाँ उपलब्ध हूँ, आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली जाइए। तो बाद में उन्होंने बैठ करके तय किया, नहीं, हम हरीश रावत जी के पास पहले जाएंगे। तो ये उनका अपना विश्वास है। फाइनल हल आप इसके बाद जो बैठक होगी उसके बाद आप दिल्ली रिपोर्ट करेंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कि क्या सिचुएशन है? और अमरिंदर सिंह सिद्धू के बीच जो विवाद है वो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से, उस दिन से जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं सर। वो स्वाभाविक है, जब आप अलग अलग ध्रुवों के लोगों को जोड़ते हैं तो बहुत समझ तक खटर पटर रहती है,
लेकिन उसके बीच में रास्ता निकाला जाता है। हमने पहले रास्ता निकाला था। अब मैं देखता हूँ कि क्या कारण अचानक ऐसा पैदा हुआ है जिसके कारण विधायक गणों को कुछ कहना पड़ा है और वो यहाँ तक मेरे पास आ रहे हैं। और यदि मेरी स्थिति का समाधान होगा तो मैं करूँगा, नहीं तो फिर मैं ऊपर पार्टी हाईकमांड के सामने रखूँगा। नौबत टूट की नहीं है सर, आपको पहले दिन से इस बात की अमरिंदर सिंह को चैलेंज दिया गया है। सिद्धू के अध्यक्ष बनने से अमरिंदर सिंह को चैलेंज मिला है पंजाब में, और वो भी तब जबकि इलेक्शन सर पे है। ऐसा कहीं नहीं है। अमरिंदर सिंह जी ने खुद स्वागत किया है, पूरे देश ने देखा है, और बिना अमरिंदर सिंह जी की सहमति के हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। अमरिंदर सिंह जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहा कि जो भी आपका निर्णय होगा मुझे मान्य होगा और आगे भी मान्य रहेगा। आज कितनी देर ये बैठक आपको लगता है चलेगी? आपको कब तक लगता है मसला सुलझेगा? देखिए, ये एक प्रोसेस है। आप जब एक प्रोसेस में होते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि कितना समय लगेगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सब लोग एक झंडे के नीचे, कांग्रेस के तिरंगे के नीचे 2022 की जीत की फतह के लिए जीत के लिए काम करेंगे। तो शिवानी, न्यूज़ 18 इंडिया पे इस वक्त लाइव है। हरीश रावत, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। आपका कोई सवाल अगर हरीश रावत से हो इस वक्त पे? जी बिल्कुल दीपांकर, अब यहाँ देखिए आगे पार्टी आलाकमान की ओर से क्या क्या कहा गया है, क्या रणनीति, क्या फॉर्मूला सुझाया गया है हरीश रावत को, किस तरह पूरा मसला सुलझेगा? वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सर, सब कुछ ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा। क्या आपको हाईकमान से भी निर्देश मिले? क्योंकि पंजाब पे ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी की उनके हालात में नजर नहीं होगी, वहां से आपको कोई कमांड मिली? देखिए, मुझे बना करके रखा है, यही आदेश है, और मैं जानता हूं कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है, और मैं चिंतित नहीं हूं, क्योंकि एक पार्टी के अंदर इस तरीके की बात होती है, हमारी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी में होती है, और हम उसका समाधान निकालते हैं। आप किसी भी राज्य में देखिए, अनंतों पार्टी ने समाधान निकाला है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। दीपांकर, हरीश रावत जी से बस एक छोटा सा सवाल पूछना था कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाने के बाद जो पार्टी के अंदर फैसला हुआ था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, उनको नहीं हटाया जाएगा, क्या उस फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है, या कैप्टन अमरिंदर सिंह ही 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे? बिल्कुल, अभी एक दूसरे मीडिया हाउस से बात कर रहे हैं यहाँ पर हरीश रावत। मैं अभी उनसे एक क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हरीश रावत ने एक बात साफ कर दी है कि वो पंजाब के प्रभारी हैं, और उनका प्रभारी वहां पर बने रहना ये बात साफ करता है कि कहीं ना कहीं जो हाईकमान है उसका पूरा भरोसा हरीश रावत पे है, और हरीश रावत अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच जो भी मसले का हल निकालेंगे, वो मसले का हल कहीं ना कहीं सबको सर्वमान्य होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हरीश रावत अब किस तरीके से आज यहाँ पर नेताओं को समझाते हैं, उनसे हम सवाल ये पूछेंगे। आपने जो सवाल पूछा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो मसला है कि वो 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे किस तरीके से, लेकिन आज दिन भर जो देहरादून का घटनाक्रम है वो खासतौर पर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये बैठक कितनी देर चलती है। और हरीश रावत का ये भी कहना है कि ये कोई एक दिन में सुलझने वाला मसला नहीं है, ये मसला हो सकता है बहुत लंबा भी खींचे, सुलझने वाला मसला नहीं है, और काफी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। अगर आप उनसे बात कर पाएंगे तो ये भी सवाल पूछेगा कि इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाया था, उन्होंने पहले ही इसको लेकर नाराजगी जताई थी, लेकिन पहले ये चेतावनी भी दी थी कि उनको अध्यक्ष ना बनाया जाए। लेकिन क्या आज जो हो रहा है ये उसी का नतीजा है कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था? ये सवाल भी आप उनसे जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में अब जारी घमासान पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, वो आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी में पंजाब में खाना जंगी चल रही है, टोटल फेलियर गवर्नमेंट है कि इन्होंने 56 महीने तो सरकार के सुखों को भोगा, गाड़ियों घोड़ों अपनी तनख्वाहें ली, कोठियों में रहे, और अब 56 महीने बाद ये कह रहे हैं जब सरकार के जाने का समय आया है कि सरकार सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाई। ये मुख्यमंत्री बदलना चाह रहे हैं, लेकिन पंजाब की जनता कांग्रेस को ही बदलना चाह रही है। वही एमएलए हैं जो कल तक दरबारी थे कैप्टन के, आज वो दरबारी बन गए हैं सिद्धू के। 4.5 साल से अधिक का समय ये सरकार पूरी तरह फेल रही, अपने कोई काम नहीं कर सकते। तो प्रशांत किशोर की लिखी हुई स्क्रिप्ट के मुताबिक अब ये सारा ठीकरा जो है वो कैप्टन के ऊपर डालेंगे और ये कहेंगे कि जो कुछ नहीं हुआ उसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेदार था, और हम अब नया कैप्टन लेके आ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में। लेकिन पंजाब की जनता सब समझती है वो कांग्रेस को माफ नहीं करने वाली, और 2022 के चुनाव में
कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। और अरुण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण सिंह, अब देखिए यहाँ बगावत शुरू हो गई है अमरिंदर सिंह के खिलाफ, लेकिन पंजाब कांग्रेस पर इसका कितना असर पड़ेगा? पंजाब कांग्रेस पर असर पड़ रहा है इसका। आप देखिए कि कितने खेमों में बट गई है कांग्रेस। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उनके समर्थक मंत्री और विधायक हैं, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं, और बीच में 4 मंत्री और लगभग 2 दर्जन विधायक हैं। यानी 28-30 के आसपास ये भी एमएलए, अगर मंत्रियों को एमएलए भी माने वो एमएलए होते हैं, तो 30 एमएलए एक तरह से बगावती सुर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हैं अपनाए हुए। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू भी मोर्चा खोल चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ। कैप्टन अमरिंदर सिंह, अरुण आपको रोकना चाहेंगे, दीपांकर के पास इस वक्त जाएंगे। दीपांकर, वहां की तस्वीरें दिखाई जी। उसके बाद बातचीत की जाएगी क्या? बिल्कुल, अभी हरीश रावत जी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि सर, जब ये बात समझौता हुआ था कि नवजोत सिंह प्रदेश अध्यक्ष होंगे, तो अमरिंदर सिंह को भरोसा दिया गया था कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे में जब अंदर से फ्रैक्शंस हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि बीच में वो छोड़ेंगे या बने रहेंगे 5 साल? देखिए, ये मैंने उस दिन भी सबके सामने स्पष्ट किया था कि हम चुनाव में कैप्टन साहब के नेतृत्व में जा रहे हैं, और ये स्थितियां इसलिए खड़ी हुई कि कुछ विधायकों को ये शिकायत थी कि उनको टारगेट किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, और उनके मन में एक आशंका पैदा हुई। वो मैंने कैप्टन साहब को कहा था कि उसका निराकरण करें करके, और मैं समझता हूँ कि वहीं से कोई बात ऐसी पैदा हुई है। ये मेरी मोटी समझ है। जब वो मुझसे मिलेंगे तब मैं बारीकी से उनके जिस कारण से बात कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करूंगा और समाधान निकालेंगे। और परिवार के अंदर बातें उड़ती हैं और समाधान निकलता है। नवजोत सिंह सिद्धू का अभी तक कोई कमेंट नहीं है। आपकी बातचीत नवजोत सिंह सिद्धू से हुई है क्या सर? ये भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा सपोर्ट उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने में रहा बतौर प्रभारी। देखिए, अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने इस मामले से अपनी दूरी बना के रखी है, लेकिन साथ साथ उन्होंने मुझको भी और हाईकमांड को भी जो उनकी जो हालात हैं उस हालात की जानकारी दी है। उनका क्या मानना है, सिद्धू का क्या मानना है? देखिए, मैं सब चीज़ें तो नहीं बता सकता कि उनका मानना क्या है, क्योंकि मुझको तो जो उन्होंने हालात बताए हैं मैं तो उसी को देख रहा हूँ। आज सारी बातें इनसे बात करने के बाद और इसके बाद भी कुछ और बातें भी होंगी, तब ये बातें स्पष्ट हो पाएंगी। सलाहकारों के बयानों पे बीजेपी लगातार हमलावर था। आपने ये बात कही कि भाई बीजेपी को ऐसा मौका ना मिले कि हमले हो। कांग्रेस ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है, सलाहकारों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और हम उनके बयान पार्टी को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हम उनके इन बयानों के कंडेम करते हैं, और सिद्धू जी को बिल्कुल साफ तौर पर बता दिया गया है कि पार्टी के लिए इनके बयान एम्बैरेसमेंट हो रहे हैं। बाकी कदम श्री सिद्धू को उठाना है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे 1 दिन का समय दीजिए। अमरिंदर सिंह जिस तरह बात कर रहे हैं सर कि संगठन नहीं चला पा रहे नवजोत सिंह सिद्धू, अमरिंदर सिंह जी को या किसी को भी इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। जो कहना है मुझसे कहें, और मैं पंजाब कांग्रेस के सब नेताओं से कहना चाहता हूं, यदि आप मीडिया से संवाद करना चाहते हैं तो मैं पार्टी लीडरशिप से कहूंगा कि मुझे अवकाश दें, और मैं यदि मुझसे बात करना चाहते हैं तो जहां कहें मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। जिस समय कहें उस समय बात करने के लिए तैयार हूं, और मुझे मीडिया से क्या आ रहा है मैं उस पर न टिप्पणी करता हूं न मैं संवाद करता हूं। आप डबल फ्रंट पे टेंशन में, आपको उत्तराखंड में भी इलेक्शन देखना है, पंजाब में भी इलेक्शन देखना, आप कहीं उलझे हुए हैं सर खुद में भी? नहीं, मैं कहीं पे उलझा हुआ नहीं हूँ। हरीश रावत कभी उलझनों में फंसा ही नहीं है, और उलझनों ने मेरा रास्ता भी नहीं रोका है। मैं उलझनों को कूद करके फाँद लेता हूँ, और आज भी मुझ में इतनी ताकत है कि कोई उलझन होगी तो उसको फाँद लूँगा। तो आपने सुना शिवानी, हरीश रावत अब यहाँ से रवाना होने वाले हैं अब होटल के लिए, और उन्होंने कई बातें साफ कर दी कि जो हाईकमान को बताया जाएगा वो जो रिपोर्ट देंगे वो हाईकमान को जाएगी। पंजाब कांग्रेस के नेताओं को मीडिया में जो बयानबाजी करनी है वो ओपन है उसको करने के लिए, लेकिन हाँ, उसके लिए हरीश रावत जिम्मेदार नहीं होंगे। वहीं हरीश रावत ने यह भी साफ कर दिया कि कोई भी पंजाब कांग्रेस का नेता पार्टी लाइन से बाहर जाकर कोई बात ना करे। रही बात अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की, तो उस विवाद को सुलझाया जाएगा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बात हाईकमान और हरीश रावत से की है उस पर अभी हरीश रावत कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तो अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को क्या वहां पर पूरी तरह वो बचा के रख पाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू को? सिद्धू की बातों का क्या समर्थन मिलेगा? क्या सिद्धू के समर्थन के कैंडिडेट को मुख्यमंत्री यहां पर बनाया जाएगा? क्या अमरिंदर सिंह की कुर्सी अब यहां से खिसकेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। दीपांकर, अब देखना होगा इस बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाता है हरीश रावत द्वारा। और अब बात जुबानी थप्पड़ पर सियासी रण से जुड़ी हुई केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बयान पर।
मचा बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। नारायण राणे को गिरफ्तारी के कुछ घंटों के बाद ही महाड मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल गई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादास्पद बयान देने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी नारायण राणे को रायगढ़ के महाड ले जाया गया, वहां उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद देर रात उन्हें कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान नारायण राणे की पत्नी नीलम राणे और बेटे नितेश राणे भी महाड कोर्ट पहुंचे थे। जमानत मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। नारायण राणे ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उद्धव ठाकरे पर विवादास्पद बयान दिया था। राणे साहब को जमानत पे छोड़ने का आदेश न्यायालय ने दिया है। उसी वक्त जमानत देते हुए न्यायालय ने इस महीने की 31 तारीख यानी मंडे और नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख को पुलिस स्टेशन यानी एसपी ऑफिस में, एलसीबी ऑफिस में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। उसी के साथ भविष्य में ऐसी घटना न हो, ऐसी भी कंडीशन न्यायालय ने डाली है। और अगर राणे साहब का वॉइस सैंपल लेना है तो 7 दिन की नोटिस पुलिस को देनी पड़ेगी। उसके बाद राणे साहब का वॉइस सैंपल अगर पुलिस को चाहिए तो वो पुलिस ले सकती है। जमानत मिलने के बाद नारायण राणे ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सत्यमेव जयते। ये उन्होंने ट्वीट किया है नारायण राणे ने पूरे विवाद के बाद, और अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने सत्यमेव जयते लिखा। रायगढ़ की कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुंबई के जुहू इलाके में अपने घर पर पहुंच चुके हैं। राणे के पहुंचने के बाद उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। राणे के स्वास्थ्य की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम भी आ सकती है। इसी बीच उनकी जन आशीर्वाद यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। नारायण राणे की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी महाराष्ट्र में आज विरोध प्रदर्शन करेगी। रायगढ़ की कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे इस वक्त मुंबई के अपने जुहू इलाके में स्थित घर पर पहुंच चुके हैं। तड़के सुबह करीब 5 बजे के आसपास जो इमारत है इसमें, उसी घर में जो है इस वक्त नारायण राणे जो है वो आराम कर रहे हैं। नारायण राणे के यहाँ पहुंचने के बाद शिवसेना के कार्यकर्ता फिर से कोई हंगामा ना खड़ा करें, इसके लिए बाकायदा पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। मुंबई पुलिस के जवान और इसके अलावा SRPF जो रिजर्व पुलिस है उसके जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है। लेकिन सबसे अहम क्या है, नारायण राणे के पहुंचने के बाद यहाँ पर बीजेपी के कई बड़े नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि आगे की रणनीति इसी बैठकों में तय होगी। क्योंकि नारायण राणे के बेटे ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि जो भी प्रदर्शन किया है शिवसेना ने उनके घर के सामने, उसका मुंहतोड़ जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नारायण राणे ने कल एक बयान दिया था कि उनका स्वास्थ्य खराब है तो डॉक्टरों की एक टीम भी यहाँ पर नारायण राणे के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए पहुंच सकती है। लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि मुंबई हाई कोर्ट में जो मामले हैं, उनके खिलाफ जो दर्ज मामले हैं, उसको निपटाने के लिए यहाँ पर नारायण राणे पहुंचे हैं, ताकि अदालत से उन्हें राहत मिले और फिर से जो 2 दिनों के लिए उनकी जन आशीर्वाद यात्रा कैंसिल की गई है वो शुरू कर सके। इस राणे से मिलने के लिए बीजेपी के बड़े नेता आज पहुंच सकते हैं और आगे की रणनीति तय हो सकती है। बीजेपी नेता राम कदम ने जमानत मिलने पर क्या कहा, सुनिए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी को कल देर रात न्यायपालिका ने जमानत दी। महाराष्ट्र सरकार का अहंकार, उन्होंने बदले के भाव से जो कार्रवाई की थी, उसे एक बहुत बड़ा तमाचा न्यायपालिका ने दिया। और यह पहली बार नहीं हुआ, इसके पूर्व भी कई सारे मामलों में जहां पर महाराष्ट्र की सरकार ने राजगद्दी का गलत उपयोग करते हुए कई लोगों पर बदले की भाव से कार्रवाई की। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है नारायण राणे से जुड़ी हुई। नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को नोटिस भेजकर 2 सितंबर को पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। नासिक में दर्ज FIR मामले में ये नोटिस भेजा गया है। विवादास्पद बयान मामले में राणे के खिलाफ महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में 4 FIR दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र में कल पूरे दिन जुबानी थप्पड़ की गूंज सुनाई पड़ी। मुख्यमंत्री पर दिए विवादास्पद बयान पर उबल रहे शिवसेना के कार्यकर्ता कल सुबह से ही सड़कों पर उतर गए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर पर अपना गुस्सा उतारा। शिवसेना के कार्यकर्ताओं से नारायण राणे का विवादास्पद बयान बर्दाश्त नहीं हुआ और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान के विरोध में शिवसेना ने महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में कल विरोध प्रदर्शन किया।
शिवसेना नारायण राणे के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाया तो बीजेपी राणे के साथ खड़ी दिखी। बीजेपी ने साफ कर दिया कि पार्टी विवादास्पद बयान के साथ नहीं है, लेकिन नारायण राणे के साथ है। चलाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण राव जी राणे इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। कुछ शब्द नारायण राणे जी ने जरूर ऐसे प्रयोग किए होंगे जो मुझे लगता है जिन शब्दों से बचा जा सकता था, किंतु क्या ये टॉलरेंस है? क्या यही कानून है? महाराष्ट्र के कुछ मंत्री बता रहे हैं कानून सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के ऊपर पत्थरबाजी करना, लोगों के जान को जोखिम में डालना, क्या यह कानून है? इस प्रकार से एक मंत्री पर 30-30, 40-40 एफआईआर कर देना, क्या यह कानून है? उनकी धज्जियां उड़ाते हुए जन आशीर्वाद यात्रा को जिस प्रकार से सहयोग और स्नेह जनता का मिल रहा था, आज उसके विरोध में हर प्रोटोकॉल को चुनौती देते हुए एक यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ कानून का उल्लंघन करते हमने एक सरकार को प्रदेश में देखा। हम लोकतंत्र की ये लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे विवाद की वजह क्या है। नारायण राणे के इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में 4 अलग-अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई। आइए अब आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के किस बयान पर घमासान मचा हुआ है। व्यावसायिक त्रस्त आहे, परत 10 वर्षात उघडमान करू शकणार नाही ही ह्या माणसामुळे सारखा घाबरून। बरं उपाय काय नाही? 1,57,000 लोक गेली हो महाराष्ट्रात, यांच्यामुळे काय उपाय नाही? वॅक्सिन नाही, हे नाही, ते नाही, स्टाफ नाही, डॉक्टर नाही, भयावह परिस्थिती महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाची होती। मला बोलायचा अधिकार तरी आहे का? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेव आणि विचार बोल, त्याशी नाही काय? किती वर्ष आली देशाला संतुलन? हिरक महोत्सव काय